बात जर्मनी की है। जब हिटलर अपने चरम पर था, नाजी ताकतें अपने चरम पर थीं, उस समय पारी का पारा सबको टारगेट किया गया। लेकिन हर बार जो एक समाज था, जब एक समाज को टारगेट किया गया तो अदर ने यही सोचा कि चलिए अपने से क्या, अपने साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। फिर दूसरे के साथ यही हुआ, फिर तीसरे के साथ यही हुआ और अंत में कोई नहीं बचा। यही हाल जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भी किया। पहले उस राजा को मिलाया और उसके ऊपर आक्रमण किया, फिर उस राजा को मिलाया, उसके ऊपर आक्रमण किया और उस राजा को मिला करके अंत में उसके भी ऊपर आक्रमण किया। लेकिन तब उस राजा का सहायता करने के लिए कोई नहीं था। तो जब कोई शासक ये चाहता है कि मैं राज करूं, तो जब वो समाज के एक तबके को टारगेट करता है तो अन्य को उसके खिलाफ कर देता है। एक छोटी सी बात है जिसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जरा इसको समझिएगा। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, लेकिन मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं किया। एंड दे देन केम फॉर द ज्यूज, बट आई वाज नॉट अ ज्यू सो आई डिड लिटिल। इसके बाद वो यहूदियों के लिए आए और मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी देयर वाज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। इसके बाद वो मेरे लिए आए, तब वो जब मेरे लिए आए तो कोई भी नहीं बचा था जो कि हमारे साथ खड़ा रह सकता था या हमारा साथ दे सकता था। और मानवता को शर्मसार करते हुए एक तरफ जहां द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को वो मार रहे थे। और लगभग उन्होंने यहूदियों से लेकर और अन्य समाज के तबकों को लेकर लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों को उन्होंने विविध प्रकार से मारा और अत्याचार किया, जिसमें लगभग 60 लाख से ऊपर यहूदी थे। इसके लिए नाजियों ने किस हिसाब से स्टेप टू स्टेप कदम उठाए। पहले नाजियों ने कहा कि यू हैव नो राइट टू लिव एमंग अस एज सिटीजन, कि तुम्हारे पास हम लोगों के साथ नागरिक के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि यू हैव नो राइट टू लीव एमंग अस, कि तुम्हारे पास हम लोगों के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि यू हैव नो राइट टू लीव, कि तुम लोगों को रहने का ही अधिकार नहीं है। पहले तो उन्होंने नागरिक के रूप में रहने का अधिकार नहीं है ऐसा कहा, फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही रहने का अधिकार नहीं है ऐसा कहा, और फिर कहा कि तुम लोगों को इस धरती पर रहने का ही अधिकार नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये कदम उठाया।